जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स में अग्निवीर के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। अब ये वैकेंसी के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, क्या एज रखा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीजों को आज हम आपको पूरा बेहतर से बताने वाले हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा कि जो फॉर्म भरते समय लोग गलतियां करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं लगेगा, क्या जरूरी है, सारी चीजों को हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर के तहत है। इसका पहले भी आपका पिछले साल 2024 में आपका अक्टूबर नवंबर में भी एक वैकेंसी निकली हुई थी। इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो 2500 पदों पे ये वैकेंसी आ रही है। देखिए, एग्जैक्ट जो आप पद है वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है किसी भी नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी ये अनुमान क्या है कि आर्मी में इतना लगभग पद आने वाला है। इसमें जो फॉर्म है ये मेल फीमेल और साथ के साथ ऑल इंडिया के ये कैंडिडेट सभी के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि इस राज्य के नहीं भरेंगे या वो राज्य के नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग, पहले ये था कि पहले फीमेल्स एयरफोर्स में नहीं आती थी, लेकिन अब फीमेल को भी उन्होंने ऐड कर दिया है। इसमें देखिए, आपका जो मेन चीज है दो तरह से है। एक है साइंस, जो 12th में साइंस किया है, फिजिक्स और मैथ आपका होना चाहिए 50% के साथ, और आपके इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ये एक साइंस ग्रुप के लिए है। अगर कोई बायो से किया है तो वो साइंस ग्रुप वाले में नहीं भर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले वो भरेंगे तो अदर देन साइंस, उसमें आपकी 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में 50% आपका मार्क्स चाहिए। ये इंग्लिश के 50% मार्क्स बेसिकली बिहार के लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ क्या है कि इंग्लिश का ज्यादा मान्यता नहीं है, तो इसलिए बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप अगर आपके पास सब चीज सही है, बहुत ज्यादा नंबर लाए, लेकिन आप अगर इंग्लिश में आपके 50% से कम है तो समझिए कि आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप अपना इंग्लिश का मार्क्स जरूर चेक कर लें। इसका फॉर्म लाइन आपका शुरू हो चुका है। 27 जनवरी 2025 तक इसका आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने के लिए आप लास्ट डेट तो वेट मत करिएगा, अब 20 जनवरी तक आप अपना फॉर्म डाल लीजिएगा। ज्यादा से होगा तो 25 तक आप कोशिश करिए हम फॉर्म डाल दें। इस फॉर्म को भरने के लिए फी लग रहा है 550 रुपए। अब ये जो फी है सभी के लिए सेम है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी हो, आपका सेम टू सेम 550 रुपए सभी के लिए ही ये फॉर्म रखा गया है। इसका एग्जाम डेट भी एकदम क्लियर हो गया है कि 22 मार्च 2025 को आपका एग्जाम होगा। तो जो अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या अगर अब भी करेंगे तो आपके पास सोच लीजिए, आपके पास आधा जनवरी, आधा फरवरी और आधा मार्च, यानी कि आपके पास 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो आप 2 महीने में आप अच्छे से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के ग्रुप होते हैं। देखिए, एक होता है एक्स ग्रुप, जिसमें जो साइंस वाले बच्चे भरते हैं, जो ये मैंने बताया कि पीसीएम में आपका 50% और इंग्लिश में 50%। तो अगर कोई है तो वो अगर साइंस का बच्चा है तो वो इस ग्रुप में भर सकता है। अगर साइंस में किसी का बायो है तो वो एक्स ग्रुप में नहीं भरेगा, बल्कि वो वाई ग्रुप में भरेगा। उसके लिए भी आपका 10+2 में 50%, इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। ये वो वाई ग्रुप का। अब बात करते हैं X+Y ग्रुप। एक्स ग्रुप वाला बच्चा वाई ग्रुप वाले फॉर्म को डाल सकता है, लेकिन वाई ग्रुप वाला बच्चा एक्स ग्रुप का फॉर्म नहीं डाल सकता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं, जो मैथ से साइंस किया हुआ है 12th में, तो वो अपना तो एक्स ग्रुप भरेगा ही भरेगा। अगर उसका मन है तो वो वाई ग्रुप के लिए भी जा सकता है, यानी उसके पास X+Y दोनों ग्रुप है। तो जब X+Y ग्रुप भरेगा तो उसका सिलेबस अलग हो जाएगा, जिसको हम आगे पूरा डिटेल्स बताएंगे कि एक्स ग्रुप के लिए क्या सिलेबस है, वाई ग्रुप के लिए क्या सिलेबस है और X+Y के लिए भी क्या सिलेबस रखा है।
तो इस तरह से आपका हुआ। अब देखिए सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ये 4 स्टेप आपके रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पहले एक्स ग्रुप में कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होगा, फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। कुल मिला के आपके हो गए 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। 60 मिनट आपका ये समय दिया जाएगा एक्स ग्रुप के लिए। अगर केवल कोई वाई ग्रुप के लिए भरता है तो उसको केवल 2 ही चीजें पढ़नी है। इंग्लिश आपका 20 नंबर, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का, यानी कि आपका टोटल 50 मार्क्स रहेगा 50, और 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा। अगर कोई एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए जाता है तो देखिए इसको क्या करना है कि एक्स और वाई दोनों मिलाकर पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ना है तो भैया इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, मैथ आपका 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के आपका 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन, और आपको 85 मिनट आपका समय दिया जाएगा। ये तीनों में 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। ये सारे चीजें ऑनलाइन होगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी जिसके 1 के 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही रहेगा, आपको एक चूज करना है। अगर आप उसको गलत कर देते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आपका अगर एग्जाम क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या होगा। पहले देखिए आपका रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर का। अगर कोई मेल है तो उसको 7 मिनट का समय दिया जाएगा, अगर कोई फीमेल है तो उसको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका रनिंग का है। तो अगर 1.6 किलोमीटर अगर कहें तो ये रनिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। अब रही बात हाइट की, हाइट 152 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर आपका फीमेल के लिए है। पुशअप होगा 10 आपका मेल के लिए, पुशअप आपका फीमेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सीटअप 10 होगा मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए। स्क्वाट होगा 20 आपका मेल के लिए और 20 फीमेल के लिए। अब देखिए इसमें जो आपकी जो सैलरी दी जाएगी, सैलरी आपका क्या होता है कि 4 साल का ये अग्निवीर होता है। 4 साल में पहले साल में आपको 31,000 होगा, फिर आपको 33,000 होगा, फिर होगा 36,500, फिर आपको 40,000। ये आपके 4 साल की आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि एक चीज आपका छूट गया, जो आपका एज रहेगा 17.5 से लेके आपका 21 साल के बीच में, ये आपका एज रहना चाहिए। इसी के बीच के जो बच्चे हैं वो सभी क्राइटेरिया के लिए, इसमें ओबीसी को 3 साल छूट और SC ST पास इस तरह से इसमें नहीं मिलता है, ये सभी के लिए सेम रहता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला चीज, एक तो आप जो फोटो उसमें खिंचवाएंगे, आप स्लेट को ऐसे पकड़ लीजिएगा, स्लेट पे अपना नाम पूरे कैपिटल में और DOP लिखकर, डेट ऑफ फोटो लिख के आपको वहां पर डेट लेकर ऐसे पकड़ के अपनी छाती पे और एक फोटो खिंचवाना है। पहला तो ये हो गया कि ये कंपल्सरी ही है। अगर आप इस तरह का फोटो नहीं रखते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट मान लिया जाएगा, पहला चीज। उसके बाद जो अपलोड करने वाले हैं तो 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, ये दोनों चीजें आपके अपलोड होगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, ये चीज रहेगा। फोटो मैंने बता ही दिया। फिर आपका देखिए सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड का थंब, ये आपका जरूरत है ऑनलाइन करते समय। उसके बाद आपके पेरेंट का सिग्नेचर, देखिए जिस बच्चे का अगर अभी 18 साल पूरा नहीं हुआ है, अगर एज की गणना करने पे, तो उसमें माता या पिता का एक सिग्नेचर लिया लगता है। तो अब किसी का भी अगर जिसका अगर 18 साल से ऊपर हो गया है तो उसका केवल आप ही का सिग्नेचर रहेगा। लेकिन अगर 18 साल से नीचे है तो अपने माता या पिता किसी एक का आप सिग्नेचर उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार होगा, मोबाइल, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपका लाइव फोटो भी लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि मैं अगर बिना रहे मैं ये फॉर्म दूसरे के साथ भरवा सकता हूँ, तो नहीं, आपको इसमें लाइव फोटो भी आपका लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए आपको रहना ही पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो अच्छी बात भी है कि अगर आप फॉर्म भरते समय आप अपना खुद फॉर्म देखते हैं तो मिस्टेक होने का चांस नहीं होता, क्योंकि अगर कोई ऑपरेटर भरता है तो वो आपको डालता है तो बाई मिस्टेकली हो सकता है। तो इसीलिए अपना फॉर्म सही तरीके से अपना देख के आप तभी फाइनल सबमिट करें।
तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।